गुड इवनिंग दीपेंद्र, गुड कैसे इवनिंग हैं सर। आप? सर आई एम फाइन। आज का दिन कैसा गया आपका? सर आज का दिन बढ़िया गया। आज मैंने अपना जो अटायर था वो अरेंज किया है थोड़ा, और जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, सर्टिफिकेट्स अच्छा, वगैरह वो अरेंज किए। ग्रेट ग्रेट। अच्छा दीपेंद्र, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ इन अ नटशेल। ओके सर, मेरा नाम दीपेंद्र सिंह राजपूत है। मैं नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव तहसील का निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग गोटेगांव से ही की हुई है, और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मैंने अपना ग्रेजुएशन HSIT इंदौर से किया हुआ है, और मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में सर्टिफिकेशन कोर्स भी किया हुआ है, जो मुझे मेरी चॉइस के प्रति कॉन्फिडेंट बनाता है, और मैं व्यक्तिगत तौर पर काफी मिलनसार स्वभाव का व्यक्ति हूँ। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो आपने कहा कुछ देर पहले, वो कहाँ से किया है आपने? सर गूगल सर्टिफिकेशन कोर्स। वाह, ग्रेट ग्रेट। वो कब किए थे, किस साल में किए थे? सर 3 महीने पहले। अच्छा, और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था किस साल? सर मेरा ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट हुआ था। ओके। अच्छा, 2018 के बाद आपने क्या किया उसके बाद? Did सर you join 18। anywhere? यस सर। सर मेरी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच थी, और मैं कॉलेज के समय से ही गेट और IES की प्रिपरेशन कर रहा था। अच्छा 2018 के बाद मैं दिल्ली गया, और दिल्ली में मैंने डेडिकेटेडली 1.5 ईयर गेट एंड IES की प्रिपरेशन करी, लेकिन मुझे उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिर कोरोना के बाद और अचानक उसी समय मेरी माताजी का देहांत हो गया था, तो उस समय मेरी पढ़ाई में 1-1.5 साल का गैप हो गया। लेकिन पिछले साल से फिर मैं वापस बैंकिंग की फील्ड में मैंने तैयारी स्टार्ट करी। गुड टू हियर। अच्छा दीपेंद्र, आपने कहा कि आप आईएएस का प्रिपरेशन शुरू किए थे या आईएएस? सर IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। इंजीनियरिंग सर्विस। मुझे लगता है कि आप अगर LIC भी ज्वाइन करते हैं उसके बाद भी आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है? वो पोटेंशियल मुझको आप में दिखता है, दैट यू विल डेफिनेटली सक्सीड अगर आप लगे रहे, ठीक है? तो इसमें आपको सर सफलता मिल मैं सकता अभी है। या सर जैसा सर मैंने जो मेरा जो गैप हुआ है 2018 के बाद, इसमें मैंने अपने आप को एक्सप्लोर भी किया है, और उस दौरान मैं समझ पाया हूँ कि मेरी किस फील्ड में रुचि है। जैसे कि जो मार्केटिंग का फील्ड है, एक्चुअली मुझे अच्छा ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, और लोगों से मिलना, बात करना, और जो एक इंश्योरेंस जो सेक्टर है, इसमें मुझे इंटरेस्ट भी आता है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ। ग्रेट ग्रेट। अच्छा दीपेंद्र, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ योर नेम? यस सर। सर मेरा नाम दीपेंद्र दीप प्लस इंद्र से मिलकर बना हुआ है, जिसका अच्छा अर्थ होता है दीपों का देवता, अर्थात प्रकाश का देवता। और यह एक संकेत भी होता है पॉजिटिविटी का। अर्थात ग्रेट इसका एक दूसरा अर्थ होता है कि एक किरण जो कि हिरन से आ रही है, स्वर्ग से आती हुई एक किरण। वाह, ग्रेट ग्रेट। सो दीपेंद्र, व्हाट इज योर हॉबी? सर माय हॉबी इज वॉलंटियर वर्क एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, अभी तक कैसे कैसे वॉलंटियर वर्क किए हैं, कहाँ कहाँ आप किए हैं? कैन यू नेम सम? सर सर मैंने अपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर से ही मैंने काफी वॉलंटियरिंग करी हुई है। मैं जो प्रोग्राम्स होते थे कॉलेज में, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप, प्रतिबिंब आवाहन, NCC, इनमें वॉलंटियरिंग की हुई है। और मेरा जो सबसे प्रमुख वॉलंटियर वर्क था, जब मैं एज अ वॉलंटियर सिलेक्ट हुआ था GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जो कि 2016 में हुई थी, 23 से 24 अक्टूबर इंदौर में ही। तो इसमें मेरी ड्यूटी इंदौर एयरपोर्ट में लगी हुई थी, जहां पे मैंने अपने 25 जूनियर्स की टीम को लीड किया था। और वहीं एयरपोर्ट पर मैंने स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज और योग गुरु रामदेव बाबा को फेलिसिटेट किया। वाह, ग्रेट ग्रेट। अच्छा दीपेंद्र, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? आपका स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या क्या है आपके हिसाब से? Yes, सर मेरी स्ट्रेंथ है आई एम अ गोल्ड लिसनर, ओके। और मेरी दूसरी स्ट्रेंथ है हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। और मेरी वीकनेस है समटाइम्स आई एम नॉट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट व्हेन आई वर्क इन अंडर प्रेशर कंडीशन। दिस इज माय वीकनेस। अच्छा, सो यू आर सेइंग दैट व्हेनेवर यू आर अंडर प्रेशर आपका यस एफिशिएंसी सर। कम हो जाता है यस सर। समटाइम्स। अच्छा, तो LIC ADO में तो आप तो हमेशा प्रेशर में ही रहेंगे, ठीक है? क्योंकि ये जॉब प्रोफाइल ही ऐसा है, टारगेट्स फुलफिल करना पड़ेगा। तो आप कैसे हाँ हैंडल कर पाएंगे तब? सर
सर ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि मेरे जो वीकनेस है मैं इस फील्ड में रहते हुए इस वीकनेस को दूर कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें मुझे टारगेट मिलेंगे और कहीं ना कहीं मुझे प्रेशर भी आएगा। तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे कि मैं अपनी वीकनेस को आसानी से रिमूव कर पाऊंगा, और इधर मुझे एक टाइम बाउंड फ्रेम में काम करना होगा, और मैं यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी सीखूंगा, चीजों को प्रायोरिटाइज करना भी सीखूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपनी वीकनेस को बहुत जल्द इस फील्ड में रहते हुए दूर कर लूंगा। और सर ये मेरी वीकनेस ही नहीं, ये मेरा इंप्रूवमेंट एरिया है, मैं भी इस पर काम कर रहा हूँ और मैंने काफी हद तक इसको इम्प्रूव भी किया हुआ। सो यू आर कॉन्फिडेंट दैट ये आपका वीकनेस जो है ये ओवरकम कर पाएंगे, राइट? यस सर। ठीक है, अच्छा दीपेंद्र, टेल मी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। ओके सर, जो जनरल इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस किसी भी व्यक्ति के वर्तमान को सिक्योर करता है, और जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो किसी भी व्यक्ति के आने वाले भविष्य फ्यूचर को एश्योर करता है। अच्छा, ओके, अच्छा, कैन यू नेम सम जनरल इंश्योरेंस कंपनीज? यस सर। सर 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि गवर्नमेंट है। पहला NICL, NISCL, OICL एंड यूनाइटेड इंश्योरेंस UIICL। अच्छा, ओके, अच्छा दीपेंद्र, हैव यू हर्ड ऑफ IRDAI? यस सर। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। यस सर। सर इसका पूरा नाम इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। RN मल्होत्रा कमेटी की सिफारिश पर इस जो एडा है, एडा एक्ट 1999 को आया था, और फिर एडा का गठन अप्रैल 2000 में किया गया था। इसका एडा का जो मेन मुख्य काम होता है वो होता है कि भारत देश में जो इंश्योरेंस है उस सेक्टर को रेगुलेट करना और जो पॉलिसी होल्डर है उनके हितों की रक्षा करना। और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, और इसका जो टैगलाइन है एडा का टैगलाइन है प्रमोटिंग द इंश्योरेंस एंड प्रोटेक्टिंग इंश्योर्ड। अच्छा, जो IRDA एक्ट आया था उसका साल आपको याद है? सर IRDA एक्ट 1999 को आया था। ओके, ओके, ग्रेट। अच्छा, हैव यू हर्ड ऑफ DICGC? सर DICGC। DICGC, सॉरी सर। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। सॉरी सर, मैंने इसको नहीं सुना। ओके, ओके, ओके। अच्छा दीपेंद्र, हैव यू हर्ड ऑफ द टर्म एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान? यस सर। उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए मुझे। सपोज आई एम ए लेमैन, मुझे कुछ नहीं पता। ओके सर, जो एंडोमेंट इंश्योरेंस होता है इसमें हम इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और इसमें व्यक्ति को, पॉलिसी होल्डर को पहले ही बता दिया जाता है कि कितने समय के बाद उसको कितना % इंटरेस्ट पे कितना पैसा रिफंड मिलेगा। ओके सर, यही एंडोमेंट प्लान होता है। ओके, अच्छा, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस और जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस में क्या अंतर है? सर ग्रुप लाइफ, सर सॉरी सर, मैंने नो इशू, गो ऑन, कंटिन्यू। बोलिए। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, मनी बैक इंश्योरेंस के बारे में आपने सुना है? यस सर। सर मनी बैक इंश्योरेंस में एक निश्चित समय अंतराल के बाद एक निश्चित धनराशि पॉलिसी होल्डर को दी जाती है। मनी बैक इंश्योरेंस का जो टेबल नंबर 920 होता है जो LIC प्रोवाइड कराता है, यह उन लोगों के लिए उपयुक्त होता है जिनको बीच बीच में पैसों की जरूरत होती है, जैसे कि किसान, फार्मर और बिजनेसमैन, जो अपना पैसा बीच में से निकालना चाहते हैं और उनको कहीं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, उनके लिए फायदेमंद होता है। अच्छा दीपेंद्र, हैव यू हर्ड ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? यस सर। अच्छा, उसका जो योजना है वो थोड़ा बहुत बताइए, मेन फीचर्स बताइए। सर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है लोगों को, और इसमें जो एज ग्रुप है 18 से 70, 18 to 70 ईयर्स के जो लोग हैं उनके लिए वैलिड होता है। और इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम पहले 12 रुपए पर एनम था, अब उसको बढ़ाकर 20 रुपए पर एनम कर दिया गया है, और इसमें क्लेम के रूप में
यदि एक्सीडेंट या परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में 2 लाख रुपए दिया जाता है, और आंशिक अपंगता पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में 1 लाख रुपया पीड़ित व्यक्ति को दिया जाता है। ओके, ग्रेट। अच्छा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आपने सुना है? फसल Yes, sir. बीमा योजना। यस सर। तो सर, थोड़ा बहुत बताइए मुझे इसके बारे में। सर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो किसान होती हैं, तो उनको बीज को बोने से पहले और कटाई के बाद तक उस फसल का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। और इसमें यह एक बहुत बड़ी योजना है जो कि अनेक राज्यों में भी चालू हुई है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो प्रीमियम है किसान को बहुत कम देना पड़ता है, क्योंकि इसके प्रीमियम का एक भाग केंद्र सरकार भरती है और दूसरा भाग राज्य सरकार व्यय करती है। और इसमें किसान को किसी जंगली जानवर से नुकसान हो जाने पर भी उसको क्लेम दिया जाता है, और फसल को जंगली जानवर द्वारा नष्ट कर दिए जाने पर भी उसको इसके तहत क्लेम दिया जाता है। अच्छा, LIC का जो वेबसाइट है, हैव यू गॉन थ्रू द वेबसाइट इन डिटेल्स? Yes, sir. अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मिशन ऑफ LIC, मिशन एंड विजन? सर, LIC का जो टैगलाइन है योगक्षेम वहाम्यम, मींस योर वेलफेयर इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंश्योरेंस को पहुंचाना और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाना, यही LIC का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, क्योंकि अभी हमारे देश में जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन वो 4.2% है, और जिसमें लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ 3.2% है, और 1% जनरल इंश्योरेंस है, जो कि बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं LIC का जो मेन उद्देश्य है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाना है। अच्छा, जो स्लोगन आपने कहा कुछ देर पहले, वो कहाँ से लिया गया था? सर, इस स्लोगन को भगवद गीता के चैप्टर 9 के 22वें श्लोक से लिया गया है। वेरी गुड, ओके, ग्रेट। अच्छा, ये जो LIC एडीयू है, इसका जो जॉब प्रोफाइल है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानते होंगे क्योंकि ये इसके लिए आप अप्लाई किए। सो व्हाट डू यू नो अबाउट द जॉब प्रोफाइल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन LIC एडीयू? सर, LIC एडीओ का प्रमुख काम होता है कि जो एजेंट्स है, इंश्योरेंस एडवाइजर्स, उनको रिक्रूट करना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना और उनको रिटेन करना, और उनके थ्रू बिजनेस को प्रोक्योर करना, और समय समय पर उनको आप फॉलो अप करना, उनको मोटिवेट करते रहना, यही LIC एडीओ का प्रमुख काम होता है। अच्छा, जैसे आपने कहा एजेंट्स को रिक्रूट करना है, मान लीजिए कि एक साल में आप 20 एजेंट को रिक्रूट किए हैं, ठीक है? उनमें से ऐसा कुछ एजेंट्स है जो ठीक से काम नहीं करता। सो हाउ डू यू मोटिवेट देम, और आई कैन से हाउ डू कोर्स देम इनटू डूइंग द वर्क? सर, यदि कोई एजेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो मैं कुछ स्टेप्स फॉलो करना चाहूंगा उसको मोटिवेट करने के लिए। सर्वप्रथम मैं एक सही मौका देखूंगा कि किस समय मैं उससे बात कर सकता हूं जब वो भी कंफर्टेबल रहे, और फिर एक पॉजिटिव वे में परेशानी जानने की कोशिश करूंगा और उसको कंफर्टेबल रखूंगा, जिससे कि वो सारी परेशानी मुझसे शेयर कर पाए, और फिर एक कंस्ट्रक्टिव वे में एक उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, और ये जानने की कोशिश करूंगा कि रूट प्रॉब्लम क्या है जिस वजह से काम नहीं कर पा रहा है। अच्छा, मान लीजिए कि आपका टीम अच्छे से काम कर रहा है, पर जैसे कि मैंने कहा कुछ ऐसा बंदा है, कुछ बंदे ऐसे हैं जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। सो जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं उनको कैसे फर्दर मोटिवेशन आप देंगे? सर, सबसे सही तरीका होता है जो हमारी टीम है, एक मेंबर दूसरे टीम मेंबर को देख के मोटिवेट हो। जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, अब जरूरत है उनके एस्पिरेशन लेवल को बढ़ाने की, जिससे कि वो और बड़ी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। उनमें ही आपस में कंपटीशन करा के या एक दूसरे से प्रेरणा दिलाकर ही उनका जो एम है, उनका एम बढ़ा सकते हैं। ओके, यू कैन ऑल्सो resort to the what to say the carrot and stick approach। मुझे याद नहीं है आपको ये वाला मैंने कहा था कि नहीं पहले, कि कैरेट एंड स्टिक अप्रोच क्या है। जैसे कि अगर कुछ लोग अच्छे से काम कर रहे हैं उनको आप रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, ठीक है? रिवॉर्ड्स मतलब इट कैन बी ऑफ एनी टाइप। उन लोगों को मतलब उन लोगों के लिए इट कैन बी व्हाट टू से रिवॉर्डिंग सिचुएशन। जैसे कि आपने क्या किया, उन लोगों को छोटा सा एक तोहफा दिया। इट कैन बी एनी मटेरियल गिफ्ट और यू कैन जस्ट अपलोड देम फॉर देयर वर्क, ठीक है? अच्छा, और जो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं
ऑब्वियसली यू कैन जस्ट स्कोल्ड देम कि आपके वजह से आपका तो बिजनेस तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस डूब जाएगा। मतलब LIC को जो बिजनेस करना होता है तो एजेंट्स के थ्रू तो करना होगा आपको, ठीक है। इफ द एजेंट्स आर नॉट प्रोक्यूरिंग बिजनेस फॉर यू, दे आर नॉट एबल टू सेल एंड मार्केट द प्रोडक्ट्स, देन आपका भी प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो स्कोल्ड देम, नॉट ऐसे स्कोल्ड मत कीजिए कि वो लोग छोड़ के चला जाए, पर हाँ जैसे आपने कहा यू कैन मोटिवेट देम, बात कीजिए कि कैसे कैसे क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, ठीक है। अगर वो लोग कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो आपसे शेयर कर सकता है, इस ऐसे आप कर सकते हैं। मतलब जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी मोटिवेट कीजिएगा और जो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं उनको भी मोटिवेट कीजिएगा। अच्छा टेल मी, यू सेड यू विल बी रिक्रूटिंग एजेंट्स, ओके, मैंने भी यही कहा। तो एजेंट्स में, एक एजेंट ढूंढने में जब आप कामयाब होंगे तो उसके पहले एजेंट्स में क्या मतलब क्वालिटीज आपको ढूंढना है? व्हाट क्वालिटीज विल यू बी लुकिंग फॉर इन एन एजेंट व्हाइल यू आर रिक्रूटिंग एन एजेंट? ओके सर, सबसे पहले तो एजेंट शुड बी अ गुड लिसनर। वो एक गुड लिसनर होना चाहिए। यदि वो बात को अच्छे से सुनेगा तभी वो उसको एग्जीक्यूट भी कर पाएगा। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि कम्युनिकेट करके ही वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मार्केटिंग स्किल्स और कोलैबोरेशन, वो एंड सिनर्जी, वो उसमें एक खूबी होनी चाहिए कि वो सबको साथ लेकर एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए दूसरों से मोटिवेट होकर खुद काम कर पाए। और एक पैशन, और उसमें पैशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो फील्ड है मार्केटिंग की, इसका इज द लिमिट। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मेहनत करेंगे आप उतना आगे तक जा सकते हैं। तो उसमें एक पैशन जरूर होना चाहिए, जीवन में कुछ करने की इच्छा एक जरूर होना चाहिए। अच्छा, हैव यू हर्ड ऑफ LIC's न्यू जीवन आनंद प्लान? यस सर, जीवन आनंद प्लान। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, और ये किस टाइप का प्लान है? इज इट एंडोमेंट प्लान, इज इट मनी बैक प्लान, इज इट होल लाइफ प्लान, व्हाट इज इट? किस कैटेगरी में आता है? सर, जीवन आनंद प्लान, राइट? सर, जीवन आनंद प्लान एंडोमेंट प्लस होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। और जीवन आनंद प्लान का जो टेबल नंबर है वो 915 है, और इसके तहत व्यक्ति को होल लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। ओके ओके, ग्रेट। यस सर। और इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको समझाना चाहूंगा, इसमें बहुत सारी स्लैब्स होती हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति 21 साल के लिए इस प्लान को लेता है और उसका सम एश्योर्ड 10 लाख है, तो उसको पूरे 21 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद ये पूरी लाइफ के लिए एश्योर हो जाता है कि उसको इंश्योरेंस दिया जाएगा। और इसमें जो डेथ इंश्योरेंस होता है वो एक 125% ऑफ सम एश्योर्ड, जितना भी सम एश्योर्ड होता है उसका 125% इसको डेथ क्लेम दिया जाता है। ओके। अच्छा, इसका मिनिमम एंट्री एज क्या है? यस सर। सर, जो जीवन आनंद प्लान में जो एज है वो 18 से 50 वर्ष के लिए। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, सो इट वाज नाइस इंटरेक्टिंग विद यू दीपेंद्र, आपने सब सही आंसर किया है। अच्छा, एक बात कहना चाहूँगा, ये जो DICGC है, ठीक है, जो मैंने पूछा था आपको, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसके बारे में भी थोड़ा देख के जाइएगा, ठीक है। बिकॉज DICGC, ठीक है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स डिपॉजिट इंश्योरेंस, ओके, एंड इट बेसिकली वर्क्स एज ए प्रोटेक्शन कवर फॉर बैंक डिपॉजिट होल्डर्स, ठीक है। हाँ, तो इंश्योरेंस भी है, बैंकिंग भी है, दोनों है, इसलिए थोड़ा ये वाला देख के जाइएगा, ठीक है, DICGC के बारे में, ठीक है। रेस्ट ऑल इज फाइन। ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस बढ़िया था, ठीक है। यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू आर वेरी प्रॉम्प्ट इन आंसरिंग। जो आपको नहीं आता था आपने बता दिया, ठीक है। ऐसे ही आंसर कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है, जो मेन इंटरव्यू होगा उसमें ऐसे ही आंसर कीजिएगा, ओके। एंड ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट, जैसे आप कॉन्फिडेंट है वैसे ही कॉन्फिडेंट रहिए। मान लीजिए कि कोई आंसर का मतलब कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप थोड़ा टाइम लीजिए उनसे, पैनल से थोड़ा 10-15 सेकंड का टाइम लीजिए, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको याद नहीं आता, सो यू कैन से दैट सॉरी सर और सॉरी मैम, आई एम अनएबल टू रिकॉल दिस, बट आई विल डेफिनेटली गो होम एंड लुक दिस अप ऑन द इंटरनेट और इन द or any other source, okay.
तो ऐसे बताइएगा। एंड व्हेनेवर यू आर एंटरिंग, ठीक है, जो जब आप हॉल में एंटर करेंगे, ठीक है, ऑन द डी डे, सो व्हेनेवर यू आर एंटरिंग द हॉल, मेक श्योर यू ग्रीट द फीमेल पर्सन, और जो फीमेल मेंबर होंगे उनको पहले ग्रीट कीजिएगा, गुड मॉर्निंग मैम या गुड आफ्टरनून मैम, उसके बाद एक साथ गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून सर्स, ठीक है। और जब आप हॉल लीव करेंगे उसके पहले भी आप थैंक यू मैम पहले, उसके बाद थैंक यू सर्स। अच्छा, एक और चीज़ बताना चाहूँगा, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, लाइक कोई एक स्टूडेंट है, वो अंदर घुसते ही बैठ गए, ठीक है, बट ही और शी डिड नॉट आस्क फॉर परमिशन एंड द पैनल ऑल्सो डिड नॉट गिव परमिशन। पर जब भी आप बैठे, मतलब बैठने के बाद ही तुरंत उसको याद आया कि मुझे तो परमिशन नहीं दिया गया था, सो वो टेंशन में आ जाते हैं। सो बी कॉन्शियस, ओके, मतलब बी अवेयर, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और ये वन मोर थिंग, कि जब आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे उसके एटलीस्ट 5-7 मिनट पहले थोड़ा पानी पी लीजिएगा, स्टे हाइड्रेटेड, ठीक है, क्योंकि व्हेनेवर यू आर आंसरिंग, यू आर continuously answering the questions thrown at you, you will have some tension, ऐसा होता ही है, सबके साथ टेंशन होता है, ठीक है वो आप नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है। तो इस बीच क्या होता है, समटाइम्स your lips will dry out and you will have difficulty in answering, so it is better to stay hydrated beforehand, ठीक है, ये थोड़ा याद रखिएगा, ओके। एंड मान लीजिए कि आपके पास कोई पेन है, पेन के साथ फिजिटिंग मत कीजिएगा, ठीक है, हाथ स्ट्रेट रखिएगा, द पोस्चर शुड बी स्ट्रेट, ओके, व्हेनेवर यू आर सिटिंग डाउन, ओके। और जब तक आपको परमिशन नहीं देते पैनल, तो आप बैठिएगा मत, ठीक है, जस्ट गो एंड स्टैंड नियर द चेयर, व्हेन दे टेल यू या प्लीज हैव अ सीट, देन सिट डाउन, ओके, एंड से थैंक यू सर, ओके, ठीक है। तो आपका जो इंटरव्यू हुआ बहुत अच्छा था, आई विल शेयर द फीडबैक विथ यू इन व्हाट्सएप, ओके, और मार्क्स भी दे दूंगा। नेक्स्ट इंटरव्यू परसों होगा आपका, फ्राइडे, ओके। सर आपने एक क्वेश्चन पूछा था, शायद ग्रुप प्लान इंश्योरेंस एंड जॉइंट इंश्योरेंस, सर वो क्वेश्चन क्या था प्रॉपर्ली? हाँ, मैं एक्चुअली पूछ रहा था जो ग्रुप इंश्योरेंस है और जॉइंट इंश्योरेंस है, दोनों में अंतर क्या है। मैं आपको जो पीडीएफ भेजा था, देखिएगा, गाइडली का एक पीडीएफ है, ठीक है, उस पीडीएफ में पेज नंबर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक से याद नहीं है, हाँ, पेज नंबर 9 ही होगा, ठीक है, यू विल फाइंड स्कीम्स रिलेटेड टू इंश्योरेंस, पेज नंबर 9 लिख लीजिए। वहाँ पे ग्रुप इंश्योरेंस और ये जो मैंने कहा कि जॉइंट इंश्योरेंस, इसका, अच्छा, पेज नंबर 9 नहीं, सॉरी, एक सेकेंड, ये है पेज नंबर 5, ठीक है, पेज नंबर 5 में है, ओके। उसमें देखिएगा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस प्लान्स, एंडोमेंट प्लान क्या है, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस प्लान क्या है, ठीक है, माइक्रो इंश्योरेंस प्लान क्या है, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान क्या है, उसके बाद कन्वर्टेबल प्लान क्या है, ठीक है, उसके बाद सिंगल लाइफ इंश्योरेंस प्लान क्या है, पूरा डिटेल्स में बताया गया है, ठीक है, प्लीज गो थ्रू इट वंस, ओके, ठीक है, ओके, ग्रेट, ऑल द बेस्ट, ओके, ठीक है। कोई भी अगर क्वेरी हो तो मुझे पिंग कर दीजिएगा व्हाट्सएप में, ओके, ओके, टेक केयर, बाय बाय।